अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मोहम्मद उस्मान और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रिएक्शंस ऑफ अल्कीन्स। और रिएक्शन ऑफ अल्कीन में जो आज हमने एग्जांपल देखनी है वो है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड्स टू अल्कीन्स। तो आज हमने हाइड्रोजन हैलाइड्स की एडिशन करवानी है अल्कीन्स पे, ठीक है। तो पहले मैं थोड़ा सा अल्कीन्स को थोड़ा सा हम क्लासीफाई कर लेते हैं, ठीक, क्योंकि इस रिएक्शन में हमने डिफरेंट अल्कीन्स पे डिफरेंट रिएक्शन देखना है। बच्चों, अल्कीन्स को हम कैटेगराइज करते हैं दो तरह से, ठीक है। एक हम कहते हैं कि जो अल्कीन्स होती हैं वो क्या होती हैं, सिमेट्रिकल अल्कीन्स होती हैं, ठीक। एक अल्कीन्स क्या हैं, सिमेट्रिकल्स हैं, और जो दूसरी होती हैं वो क्या होती हैं, अनसिमेट्रिकल। वो दूसरी क्या होती हैं, अनसिमेट्रिकल अल्कीन्स। अब ये दोनों में क्या फ़र्क है, सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल में। बच्चों, सिमेट्रिकल अल्कीन्स वो वाली अल्कीन्स होती हैं जिसमें डबल बॉन्ड के, ठीक है ना, दोनों साइडों पे डबल बॉन्ड के दोनों साइडों पे सेम ग्रुप लगा हुआ हो। जैसे यहाँ पे मैंने आर डैश कर दिया है और यहाँ पे भी मैं आर डैश कर दूंगा। क्योंकि आर डैश डैश मैंने क्यों लगाई है एक, क्योंकि एक डैश का मतलब है ये जो आर है और ये जो आर है दोनों बराबर हैं। मतलब अगर ये मिथाइल है तो ये भी मिथाइल होगा, अगर ये इथाइल है तो ये भी इथाइल होगा, अगर ये प्रोपाइल है तो ये भी प्रोपाइल होगा, ठीक। यहाँ पे एच एच भी आएगा ना, ठीक है। तो डबल बॉन्ड के दोनों तरफ क्या है, सी एच आर डैश ग्रुप है। अगर दोनों तरफ डबल बॉन्ड के सेम ग्रुप हो तो उसको हम बोलते हैं सिमेट्रिकल अल्कीन्स। अब ज़रूरी नहीं है आर हो, ठीक। ये CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये क्या है, सिमेट्रिकल अल्कीन्स है, ठीक। इस तरह से अगर मैं लिखूँ ब्यूटीन CH3 CH डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH3, तो क्या ये क्या कर दिया है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, ये क्या है, सिमेट्रिकल अल्कीन्स हैं, क्योंकि डबल बॉन्ड के इस साइड पे CH3 है, CH3 है, तो इसको हम बोलते हैं सिमेट्रिकल अल्कीन्स। और अनसिमेट्रिकल अल्कीन्स क्या होती हैं, जिसमें डबल बॉन्ड के एक साइड पे कोई और ग्रुप हो, दूसरी साइड पे कोई और ग्रुप हो। जैसे प्रोपीन CH3C डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। ये क्या है, ये प्रोपीन है, इस डबल बॉन्ड के एक साइड पे CH2 है, इस डबल बॉन्ड के दूसरी साइड पे CH3 है। तो दोनों ग्रुप क्या हैं, डबल बॉन्ड के दोनों साइडों पे दोनों ग्रुप क्या हैं, डिफरेंट है। ऐसी अल्कीन्स को हम क्या कहते हैं, अनसिमेट्रिकल अल्कीन्स बोलते हैं। और जैसे एक और एग्जांपल आपको दे दें, रहने दें, चलो अब दे ही दी है, ठीक है बच्चों। तो ये है हमारे पास 1 ब्यूटीन, ठीक। तो ये क्या है, अनसिमेट्रिकल अल्कीन है, क्योंकि एक साइड पे इसके प्रोपाइल है, एक साइड पे क्या है, मिथाइल है। तो इसलिए हम कहते हैं कि डबल बॉन्ड के दोनों साइडों पे अगर डिफरेंट ग्रुप लगे हुए हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, अनसिमेट्रिकल अल्कीन्स। और अक्सर पेपर में जो क्वेश्चन आता है वो अनसिमेट्रिकल अल्कीन्स के लिए आता है, ठीक है, क्योंकि इसके लिए हमें एक रूल को स्टडी करना पड़ता है। लेकिन उस पर जाने से पहले हम थोड़ा सा सिमेट्रिकल अल्कीन्स के रिएक्शन की बात कर लेते हैं, ठीक, सही है। तो अब हमने एडिशन किसी करवानी है बच्चों, हमने एडिशन करवानी है हाइड्रोजन हैलाइड की। हाइड्रोजन क्या होता है H, हैलाइड क्या होता है X, और X यहाँ पे क्या क्या होते हैं हमारे, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है, ये 4 होते हैं। अगर हम इनका देखें तो F के साथ जो एसिड बनेगा वो क्या होगा, HF, HCl, HBr एंड HI, ठीक है। ये 4 हम यूज़ करेंगे। ये हाइड्रोजन फ्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, हाइड्रोजन आयोडाइड, हाइड्रोजन हैलाइड, उसको हम जनरली बोलते हैं, ठीक है। अगर इनकी रिएक्टिविटी की बात करें तो जो इनमें से स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, ठीक है, जो इनमें से स्ट्रॉन्ग एसिड होगा वो क्या होगा, जल्दी रिएक्शन करेगा। क्यों, क्योंकि जितना कोई स्ट्रॉन्ग एसिड है इट्स मीन के उतनी जल्दी वो H पॉजिटिव दे रहा है, जितना कोई स्ट्रॉन्ग एसिड है उतनी जल्दी वो H पॉजिटिव दे रहा है। और दूसरी बात, उसकी कॉन्जुगेट बेस उतनी ही ज़्यादा स्टेबल होगी। कॉन्जुगेट बेस का क्या कंसेप्ट है, ये बच्चों मेरे पास HI है, ठीक है, ये आयोनाइज होगा तो कन्वर्ट होगा H+I नेगेटिव में। इसकी मैंने बोला है कि ये ज़्यादा H पॉजिटिव देगा। दूसरा, कॉन्जुगेट बेस क्या है, स्टेबल है। ये कॉन्जुगेट बेस स्टेबल क्यों है, क्योंकि आयोडीन का साइज़ बड़ा होता है और बड़े साइज़ होने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन्स को रख लेता है, इसको कोई परेशानी नहीं होती, इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन्स का बोझ नहीं आता, ठीक है ना, क्योंकि इसकी पोलराइजिंग पावर क्या होती है, ज़्यादा होती है। और HF की बात करें तो ये क्या है,
ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ठीक। दूसरा, इसका जो साइज़ है वो बहुत ज़्यादा छोटा है आयोडीन की निस्बत, यानी कि आप कह लो कि हाइड्रोजन और फ्लोरीन का जो साइज़ है वो ऑलमोस्ट कह लो कि इक्वल है। इतना इक्वल भी नहीं है, हाइड्रोजन छोटा होगा, फ्लोरीन क्या है, बड़ा होगा, क्योंकि ये सेकंड ग्रुप से है, सेकंड पीरियड से है, ये फर्स्ट पीरियड से है। इसमें 2 शेल है, इसमें 1 शेल है, ठीक है ना। लेकिन इनका साइज़ आप कह लो कि इस तरह से होगा, ठीक है, सपोज कर लो इस तरह से होगा। तो इनके दरमियान जो बॉन्ड बना हुआ है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा, ठीक है। उस स्ट्रॉन्ग बॉन्ड को तोड़ना क्या होगा, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होगा। तो इसलिए हाइड्रोजन फ्लोराइड जो है वो इस रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। हम बात करेंगे सिर्फ़ और सिर्फ इन 3 भाई बहनों की, HCl की, HBr की और HI की। और अगर इनका रिएक्टिविटी ऑर्डर देखें तो HI जो होता है वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा, HBr जो होगा वो HI से थोड़ा सा कम होगा, और जो सबसे कम होगा इनमें वो होगा HCl, ठीक है। तो ये इनका रिएक्टिविटी का ऑर्डर है। रिएक्टिविटी का ऑर्डर एसिड बेस स्ट्रेंथ पे ही हमने बनाया हुआ है। अब बच्चों हम देखते हैं, अपने टॉपिक की तरफ जाते हैं, ठीक है। वो क्या है, एडिशन करवानी है हमने सिमेट्रिकल अल्कीन्स पे। सपोज के मैंने HBr की एडिशन करवानी है, ठीक। मेरे पास एक सिमेट्रिकल अल्कीन्स जैसे कि ये है, इस पर मैंने एडिशन करवाई HBr की, ठीक। अब Br क्या है, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ठीक। Br क्या है, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। इसको ज़रा समझना, ये मेरे पास A सिंगल बॉन्ड B है, ठीक। अगर इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है तो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन बिल्कुल सेंटर में होंगे। अगर दोनों बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन सेंटर में हैं तो ना इस पे पॉजिटिव आएगा ना इस पे नेगेटिव आएगा, ठीक। ना इस पे नेगेटिव आएगा ना इस पे पॉजिटिव आएगा। बात समझते हो। अगर ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन बिल्कुल सेंटर में है, किसी की तरफ भी नहीं झुके हुए, ठीक है ना, ये किसी के साथ भी हमदर्दी नहीं कर रहे, तो क्या होगा, जितना ये होगा उतना ही रहेगा, यानी कि इस पर बिल्कुल भी पॉजिटिव और नेगेटिव नहीं आएगा। अब होगा क्या, अगर ऐसा हो कि बी की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो ज़्यादा है इस ए से, तो जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन बच्चों सेंटर में होते हैं ना, वो बी की तरफ चले जाएंगे। इस तरह से बी की तरफ जाने की वजह से होगा क्या कि बी के पास इलेक्ट्रॉन का बोझ हो जाएगा इस पे, इसलिए पार्शियल नेगेटिव चार्ज हम लिख देते हैं। इसके इलेक्ट्रॉन चले गए बी की तरफ, तो ये रो रहा है, पार्शियल पॉजिटिव इस पे आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी यही सिचुएशन है HBr के केस में, ठीक है। Br के पास क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की पावर, ठीक है। तो इस पे पार्शियल नेगेटिव है, इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। और यहाँ पे अल्कीन्स की रिएक्टिविटी में हमने पढ़ा था कि अल्कीन्स के पास पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, ठीक, जिसकी वजह से ये एज अ न्यूक्लियोफाइल एक्ट करती है। तो अल्कीन्स क्या करेगी, अटैक करेगी पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन पे, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हैं, तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन कम इलेक्ट्रॉन वाले एटम पे ही अटैक करेंगे और इसको ले लेंगे, ठीक, इसको यहाँ से निकाल लेंगे। तो देखना ज़रा, ये CH2 था, इसको कुछ नहीं किया, अटैक किसने किया है, ठीक है ना, अटैक इस कार्बन ने किया है। तो होगा क्या कि ये जो CH2 था इसके साथ ये H आके लग जाएगा, ठीक, और उसकी वजह से यहाँ पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और ये क्या बन गया है, एक कार्बोकेटाइन बोलते हैं इसको, ठीक है ना। कार्बन के ऊपर जब कोई पॉजिटिव चार्ज आता है तो उसको हम बोल देते हैं कार्बोकेटाइन जनरली, ठीक है बच्चों। तो अब यहाँ से साथ में निकला क्या है, Br नेगेटिव भी निकली है। अब इसके पास नेगेटिव है, इसके पास पॉजिटिव है, तो ये कहेंगे फिर आजा हम दोनों भी बॉन्डिंग कर लेते हैं, ठीक। तो इस तरह से ये दोनों बॉन्डिंग कर लेंगे और हमारे पास ये जो CH2 था इसके साथ क्या जुड़ गई है, Br जुड़ गई है, और ये जो CH2 था वैसे ही है, यहाँ पे अच्छे लिख देते हैं, ठीक है। तो ये एडिशन प्रोडक्ट हो रहा है। क्या हो रहा है कि मेरे पास एक सिमेट्रिकल अल्कीन्स थी, जब उसमें मैंने HBr ऐड किया है, एक H इसको दे दो, Br इसको दे दो, या H इसको दे दो, Br उसको दे दो, ठीक है ना। आपने क्या करना है, सिर्फ डबल बॉन्ड को ख़त्म करना है, कन्वर्ट कर देना है उसको सिंगल बॉन्ड में, और एक के साथ Br लगा देनी है, एक के साथ H लगा देनी है। कोई मुश्किल वाली बात समझ तो नहीं आ रही होगी, ठीक है। इसी तरह से और एग्जांपल्स हम देख लेते हैं। जैसे मेरे पास ये है CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3, ठीक, ब्यूटीन है, इस पर हमने HBr ऐड करना है। बेशक इसको H दे दो, बेशक इसको H दे दो, ठीक है ना। जिसको H दे देना है उसको दूसरे वाले को Br देना है, सिर्फ इतना काम करना है आपने सिमेट्रिकल अल्कीन्स में, ठीक है।
ये सिमेट्रिकल एल्कीन है, इसके डबल बॉन्ड के इस साइड पे भी और इस साइड पे भी दोनों ग्रुप सेम हैं। तो यहाँ पे बच्चों CH3 CH2 मैं इसको कर दूंगा कि मैंने इसको H दे दिया है, ठीक, और इसको मैंने क्या देना है, Br देना है। मेरी अपनी मर्ज़ी है, आपकी अपनी मर्ज़ी है, ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला प्रोडक्ट पे। क्यों नहीं फ़र्क पड़ता है इसको समझ लो। मैंने सपोज़ करो कि Br इस एटम को दे दिया तो प्रोडक्ट हमारी क्या होगी, प्रोडक्ट ये ना हो जाएगी फिर, ठीक, यही होगी। जब मैंने Br इस कार्बन को दिया तो हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ जुड़ेगा, यहाँ पे ऐसे नहीं हो रहा। अब देखो ज़रा इन दोनों को देखो, इसका नाम क्या है 1 2 3 4, इसका नाम क्या है 1 2 3 4, इसका नाम क्या है 2 ब्रोमो ब्यूटेन, इसका नाम क्या है 2 ब्रोमो ब्यूटेन, दोनों में कोई फ़र्क नहीं है। तो जब अनसिमेट्रिकल सिमेट्रिकल अल्केन्स होगी तो आंखें बंद करके जिसको मर्जी H दे दो, जिसको मर्जी Br दे दो, ठीक है। लेकिन ये काम तब भी करना जब सिमेट्रिकल अल्केन्स होगी। अब आ जाओ ज़रा जो यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज़ है, ठीक है, और वो क्या है, अनसिमेट्रिकल अल्केन्स पे एडिशन। अनसिमेट्रिकल अल्कीन्स पे हमने जब एडिशन करवानी है, ठीक, हाइड्रोजन ब्रोमाइड की या जिसकी भी करवानी है, ठीक है ना, तीनों में से अनसिमेट्रिकल अल्कीन जैसे कि मैंने ये लिख ली है ठीक है, मैं ये लिख रहा हूँ, ये क्या है 1 प्रोटीन है, इसके एक साइड पे CH2 है, दूसरी साइड पे CH3 है, ठीक है ना, इधर 2 कार्बन इधर 1 कार्बन। इट्स मीन के डबल बॉन्ड के दोनों साइड में ग्रुप क्या है, सेम बिल्कुल नहीं है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, अनसिमेट्रिकल अल्कीन्स कहते हैं। जब हम इस पर एडिशन करवाएंगे HBr की, तो जिस तरह हम वहाँ पे करवा रहे, जहाँ पे मुँह उठा के हमारा दिल करता था हम वहाँ पे H ऐड कर देते थे, जहाँ पे दिल करता था Br ऐड कर देते थे, ऐसा अब यहाँ पे नहीं होने वाला। तो इसके लिए हमें एक रूल फॉलो करना पड़ेगा जिसका नाम है मार्कोवनिक रूल, ठीक है, हमें ये रूल फॉलो करना है, ठीक है। क्वेश्चन ऐसे नहीं आता, पेपर में क्वेश्चन आता है कि अनसिमेट्रिकल अल्कीन्स आपको दे देगा, उस पर बोलेगा कि हाइड्रोजन हैलाइड की या आपको कह देगा कि हाइड्रोजन ब्रोमाइड की एडिशन करवाओ, तो वो आपको ये नहीं बताएगा मार्कोवनिक एडिशन होनी है। आपको ये पता होना चाहिए कि अगर अनसिमेट्रिकल अल्कीन्स है तो उस पर मार्कोवनिक रूल के तहत हमने एडिशन करवानी है, ठीक है ना। अगर मार्कोवनिक रूल दे दे कि इसके लिहाज से एडिशन करवाओ, ठीक है, तो फिर तो ईजी है। अब क्या है मार्कोवनिक रूल, क्या बोलता है, मार्कोवनिक रूल बोलता है कि जब आपके पास अनसिमेट्रिकल अल्कीन्स होगी तो डबल बॉन्डेड कार्बन्स को आपने देखना है। डबल बॉन्डेड कार्बन कौन सी हैं, एक ये वाली है, एक ये वाली है, ठीक है। जो आपका अटैकिंग रीजेंट है, ठीक है, ये वाला आपने इसको देखना है। इसमें बच्चों पॉजिटिव पार्ट वाला कौन सा है हमारे पास, ठीक, ये पार्शियल पॉजिटिव है, ये पार्शियल नेगेटिव है। HBr के केस में तो आपने सिर्फ हाइड्रोजन को ही देखना है, लेकिन जितनी भी अल्कीन्स के रिएक्शन है मोस्टली वो इसी रूल के तहत चलते हैं, ठीक है ना, अनसिमेट्रिकल अल्कीन्स के। तो आपके लेवल पे तो सिर्फ इसी का उसने एक्सप्लेन किया है मार्कोवनिक रूल, तो हम इसी को ही एक्सप्लेन कर लेते हैं, ठीक है। मार्कोवनिक रूल बोलता है कि जब आपके पास अनसिमेट्रिकल अल्कीन्स हों तो आपने जो पॉजिटिव हाइड्रोजन है, अटैकिंग रीजन का जो हाइड्रोजन है, उसको उस कार्बन के साथ अटैच करना है जिसके पास नंबर में पहले ही हाइड्रोजन ज़्यादा होंगे, ठीक है। डबल बॉन्डेड कार्बन पे जब आपने हाइड्रोजन ऐड करना है, ठीक है ना, ये वाला जो हाइड्रोजन है जब उस कार्बन पे कहता है ऐड करो जिसके पास पहले ही नंबर में हाइड्रोजन ज़्यादा होंगे। इसके पास हाइड्रोजन ज़्यादा है ना, तो इसके पास आपके इस पर आपने क्या करना है, हाइड्रोजन ऐड कर देना है, उसके ऑपोजिट पे क्या कर देना है, फिर ब्रोमीन ऐड कर देनी है। एक तो डेफिनेशन ये हो गई कि उस कार्बन पे हाइड्रोजन ऐड करेंगे जिसके पास पहले ही नंबर में हाइड्रोजन ज़्यादा होंगे। ये सिर्फ डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ करना है, ऐसा ना हो कि यहाँ पे हाइड्रोजन ऐड कर दो, ठीक है ना। रिएक्शन बच्चों ही डबल बॉन्डेड कार्बन पे होना है, इस पे और इस पे, इनको नहीं देखना आपने, ठीक है ना। दूसरा डेफिनेशन का क्या हो सकता है, वो ये हो सकता है कि ब्रोमीन को उस कार्बन पे ऐड करो जिस कार्बन के पास नंबर में हाइड्रोजन कम है, ठीक है ना। तो याद रखने का जो बेस्ट तरीका है वो यही है कि उस कार्बन पे हाइड्रोजन ऐड कर दो जिसके पास नंबर में पहले ही हाइड्रोजन ज़्यादा होंगे। तो इसके पास हाइड्रोजन ज़्यादा है तो यहाँ पे CH3 हो जाएगा, डबल बॉन्ड में कन्वर्ट होना है सिंगल बॉन्ड में। इस कार्बन के साथ आपने क्या लिख देना है, Br और इसके साथ CH3, ठीक है।
और वैलेंसी इसके साथ एक H पहले ही था। तो ये क्या बनी है, अल्केन बनी है, अल्काइल हैलाइड बनी है, 2 ब्रोमो प्रोपेन बनी है। ठीक है बच्चों, तो बहुत ही आसान रिएक्शन है मेरे ख्याल में। कोई भी अनसिमेट्रिकल अल्कीन होगी तो आपने हाइड्रोजन उस डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ अटैच करना है जिसके पास नंबर में पहले ही हाइड्रोजन ज़्यादा होंगे। ठीक है ना, यही है बस मार्कोवनिक रूल। अब प्रोडक्ट हमेशा यही बनेगी, लेकिन अगर क्या आप क्या करते हो, ठीक है, अगर सपोज के आप ये वाली प्रोडक्ट लिख देते हो जिसमें आपने हाइड्रोजन को उस कार्बन के साथ अटैच कर दिया जहाँ पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन पहले ही कम थे। अगर आप हाइड्रोजन यहाँ पे ऐड कर दो, जैसे मैंने यहाँ पे ऐड कर दी है, और ब्रोमीन को यहाँ पे ऐड कर देते हो, तो आपका जो प्रोडक्ट होगा वो गलत होगा, आपका रिएक्शन गलत कर देगा, आपको कोई नंबर नहीं देगा। ठीक है ना, तो हमेशा यही प्रोडक्ट बनता है, ये बनता ही नहीं है, 0% बनता है। ठीक है ना, मतलब बिल्कुल भी नहीं बनता, हमेशा आपका प्रोडक्ट यही होता है। इसकी बात भी हम करेंगे कि क्यों ये प्रोडक्ट बनता है। अब कोई और एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे मेरे पास ये है, इसको रहने दो थोड़ा सा ना, इसको थोड़ा सा हम ऐसे करते हैं कि कार्बन है, ये भी कार्बन है, इसके साथ हमारे पास है CH2। ठीक, ये वाली हमारे पास अल्कीन है। जब हम इस पे HBr ऐड करेंगे, ठीक है, मार्कोवनिक रूल क्या कहता है कि उस कार्बन पे आपने उस डबल बॉन्डेड कार्बन पे हाइड्रोजन ऐड करना है जिसके पास नंबर में हाइड्रोजन पहले ही ज़्यादा होंगे। यहाँ पे कितनी हाइड्रोजन है, 2। यहाँ पे कितनी हाइड्रोजन है, कोई भी नहीं है। यहाँ पे हाइड्रोजन क्या है, कोई भी नहीं है। तो इस मीन के इसके पास हाइड्रोजन ज़्यादा है, इस पर आपने क्या कर देना है, हाइड्रोजन ऐड कर देना है। तो ये मेरा CH3 बन गया, ये डबल बॉन्ड जो होगा वो टूट जाएगा, ये कार्बन हो गई, इस पर पहले ही मिथाइल लगा हुआ था, दूसरा मिथाइल भी पहले लगा हुआ था, एक हमने यहाँ पे ऐड करनी है, Br ऐड करनी है। मैकेनिज्म इसका वही है जो मैंने सिमेट्रिकल अल्कीन में आपको बताया था। ठीक है, इस तरह से बेशबहा एग्जांपल्स आप लिख सकते हो। ठीक है, कोई भी एग्जांपल आप उठा के लिख सकते हो पेपर में। ठीक, जैसे मैं एक आध आपको और दे दूं, जैसे मेरे पास ये हो CH3 C डबल बॉन्ड CH2, यहाँ पे मैंने लगा दिया है CH3। ठीक है बच्चों, इस पे हमने क्या ऐड करना है, HBr को ऐड करना है। ठीक है, क्या होगा, मार्कोवनिक रूल क्या बोलता है, अनसिमेट्रिकल अल्कीन है। देखो तो पहले अनसिमेट्रिकल ही है ना, क्यों, क्योंकि एक साइड पे और ग्रुप है, दूसरी साइड पे बड़ा ग्रुप लगा हुआ है, अनसिमेट्रिकल हो गई। मार्कोवनिक रूल क्या बोलता है, डबल बॉन्डेड कार्बन पे उस कार्बन पे आपने हाइड्रोजन को ऐड करना है जिसके पास नंबर ऑफ हाइड्रोजन पहले ही ज़्यादा होंगे। तो इसके पास ही हाइड्रोजन ज़्यादा है, इसके पास तो है ही नहीं है। तो भाई बस क्या करना है, इसके साथ आपने H ऐड कर दिया, वहाँ पहले 2 था, मैंने H ऐड करके 3 लिख दिया है। ठीक, ये डबल बॉन्ड कन्वर्ट होगा सिंगल में, इसके पास पहले मिथाइल था। ठीक है, तो ये Br हमारी तरफ से लग गया है, बाकी सारा कुछ वैसे ही है ना। तो इस तरह से आपका जो दिल करे आप रिएक्टेंट लो, लेकिन अनसिमेट्रिकल अल्कीन लो, और उसके बॉन्ड जो वैलेंसी है वो पूरी होनी चाहिए। ठीक है, HBr लो, जो मर्जी लेके आप रिएक्शन करवा सकते हो। ठीक है, और अनसिमेट्रिकल अल्कीन्स पे एडिशन होनी है मार्कोवनिक रूल के तहत। अब मैंने आपको कहा था कि हम ये बात डिस्कस करेंगे कि ब्रोमीन जो हाइड्रोजन है वो उसी कार्बन पे क्यों ऐड हो रहा है जिसके पास नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज़्यादा होंगे। जैसे ये है, जब हमने इस पे HBr की एडिशन करवाई थी तो प्रोडक्ट हमारे पास ये बन रहा था, यही बन रहा था ना, है ना, आई बन रहा सी। क्या हो रहा था कि हाइड्रोजन इसके पास ज़्यादा थे, मैंने इसके साथ हाइड्रोजन जोड़ दिया, सॉरी यहाँ पे सिंगल बॉन्ड आएगा। ठीक है ना, ये प्रोडक्ट हमारे पास बन रहा था, और ब्रोमीन उस कार्बन के साथ जोड़नी थी जिसके पास हाइड्रोजन कम थे, इसके पास हाइड्रोजन 1 था, इसके पास 2 थे। ठीक है, तो इसके पास कम थे, मैंने ब्रोमीन यहाँ पे जोड़ दी। अब होगा क्या, ज़रा ये देखना बच्चों, अगर मैं क्या करता हूँ, इसका मैकेनिज्म लिखूँ। अब हो क्या सकता है कि ये वाली कार्बन भी इस H पे अटैक कर सकती है, ये भी कार्बन H पे अटैक कर सकती है ना। अगर ये वाली कार्बन ने अटैक किया है इस H पे, इस वाली कार्बन ने अटैक किया है इस H पे, तो क्या मेरे पास बनेगा, ये नहीं बनेगा। H को ले लिया, ठीक है, ये H इस कार्बन के साथ H पहले ही था, पॉजिटिव चार्ज आ गया है इस कार्बन पे। ठीक, अगर
ऐसा हो कि इसको ना रेड से लिखता हूँ, ठीक है, अगर क्या हो, ऐसा हो कि ये वाली कार्बन जो है ये ऐड कर हो जाए इस कार्बन ये वाली कार्बन अटैक करे इस हाइड्रोजन पे, तो हमारे पास जो इंटरमीडिएट बनेगा, जो कार्बोकेटाइन बनेगा, वो क्या होगा, इस कार्बन ने हाइड्रोजन ले लिया है तो यहाँ पे बच्चों क्या हो जाएगा, CH2 हो जाएगा, ठीक है, इसके इलेक्ट्रॉन चले गए इस हाइड्रोजन के पास, तो इसके पास क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, समझ आती है। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज सेंटर में है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज किधर है, किधर है, टर्मिनल कार्बन पे है, ठीक। इससे क्या फ़र्क पड़ेगा, ये जो कार्बोकेटाइन है वो है 2 डिग्री और ये कौन सा है, प्राइमरी यानी कि 1 डिग्री। प्राइमरी कार्बोकेटाइन कौन से होते हैं, अगर जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है वो सिर्फ और सिर्फ एक कार्बन से अटैच हो तो उसको हम कहते हैं 1 डिग्री कार्बोकेटाइन, उसको हम क्या बोलते हैं, 1 डिग्री कार्बोकेटाइन। और अगर जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है वो डिफरेंट 2 कार्बन से अटैच हो, ठीक है ना, वो आगे 2 कार्बन से अटैच हो, जिस तरह से एक कार्बन ये वाली है और दूसरी कार्बन ये वाली है, तो ये क्या है, 2 कार्बन के साथ अटैच है, वो वाली कार्बन जिस पे पॉजिटिव चार्ज है वो 2 कार्बन से अटैच है, इसको हम बोलते हैं 2 डिग्री कार्बोकेटाइन, ठीक है। इसी तरह से अगर जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है वो 3 डिफरेंट कार्बन्स के साथ अटैच हो, जिस तरह से ये है, ये भी कार्बन एक, दूसरी कार्बन, तीसरी कार्बन, जो कार्बन जिस पे पॉजिटिव चार्ज है वो 3 डिफरेंट कार्बन से अटैच है, तो इसको हम बोलते हैं 3 डिग्री कार्बोकेटाइन। यहाँ पे बच्चों 2 डिग्री कार्बोकेटाइन बन रहा था, यहाँ पे 1 डिग्री कार्बोकेटाइन बन रहा था। असल में ये वाला जो कार्बोकेटाइन यहाँ पे बनता है ये क्या होता है, ये स्टेबल होता है, किसकी निस्बत, इस 1 डिग्री की निस्बत। हम इन दोनों को कंपेयर कर रहे हैं, इसको नहीं कंपेयर कर रहे हैं, तो मैंने आपको वैसे ही बताया 3 डिग्री, ठीक है ना। जब ये किसी रिएक्शन में बनेगा तो फिर इसकी बात करेंगे। तो ये क्या है, 2 डिग्री कार्बोकेटाइन स्टेबल है 1 डिग्री की निस्बत, ये क्या है, अनस्टेबल है। अनस्टेबल किसकी रिस्पेक्ट में है, 2 डिग्री की रिस्पेक्ट में, ठीक है ना। ये इन दोनों की आपस में हम कंपैरिजन कर रहे हैं असल में। तो 2 डिग्री कार्बोकेटाइन स्टेबल है, इसलिए स्टेबल होने की वजह से ये वाली चीज़ बनेगी, ये वाली चीज़ अनस्टेबल है तो ये कभी भी नहीं बनती, ठीक है ना। चीज़ वही हमेशा बनती है, प्रोडक्ट हमेशा वही बनती है जो स्टेबल हो। ये वाली जो प्रोडक्ट है वो स्टेबल हो रही है, ठीक, लेकिन ये वाली अनस्टेबल है, तो ये वाली बन जाएगी, ये नहीं बनेगी। अब ये स्टेबल क्यों है, ये स्टेबल क्यों है बच्चों, ये देखो इधर भी मिथाइल ग्रुप है, इधर भी मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, और मिथाइल ग्रुप का इफेक्ट क्या होता है ये हमने पहले बात की हुई है, अगर नहीं भी की तो देखो ज़रा, की हुई है वैसे, आपने शायद ना देखा हो वो लेक्चर। जो मिथाइल ग्रुप होता है इसका जो इफेक्ट होता है वो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट होता है, यानी कि ये क्या करता है, मिथाइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा इस कार्बन को जिसके ऊपर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, ठीक। इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ये जो सेंटर में है रेड कलर की, इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, यानी कि इसके इलेक्ट्रॉन चले गए हैं। अब ये रो रहा है, ठीक, इसको चुप करवाने के लिए क्या होता है, ये जो कार्बन है ये अपने इलेक्ट्रॉन इसको ट्रांसफ़र करती रहती है, यानी कि ये बच्चा रो रहा है, इसको चॉकलेट मिलती रहती है, कभी इससे कभी इससे, ठीक है ना। ये कभी चुप कर जाता है, कभी रोने लग जाता है, चुप कर जाता है, रोने लग जाता है। लेकिन होता क्या है कि ये जो दोनों मिथाइल ग्रुप हैं, ये दोनों भाई जो हैं वो इस बहन को रोने नहीं देते, ठीक है। इस वजह से इस पे जो पॉजिटिव चार्ज है वो स्टेबल है, क्योंकि यहाँ पे 2 मिथाइल ग्रुप इसको खिलाने वाले हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे तो सिर्फ और सिर्फ इस कार्बोकेटाइन को, अब ये सारा एक ग्रुप माना जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे ये जो कार्बन है वो इसको इलेक्ट्रॉन दे तो रही है, लेकिन यहाँ पे कितने भाई दे रहे थे, 2 भाई चुप करवा रहे थे, यहाँ पे 1 भाई चुप करवा रहा है, तो कौन ज़्यादा रोएगा, यही रोएगा, क्योंकि इसको 1 चुप करवाने वाला है, इसको 2 खिलाने वाले हैं, तो ये कम रोएगा, ठीक है ना। इसलिए ये क्या है, ये ज़्यादा स्टेबल है, ये कम स्टेबल होती है, इसलिए स्टेबिलिटी की तरफ हर चीज़ जाती है। जब ये रिएक्शन होगा तो स्टेबल होने के लिए ये चीज़ बनेगी, ठीक है ना। तो स्टेबिलिटी इसी में है, इसीलिए हमेशा यही प्रोडक्ट बनती है, और ये मार्कोवनिक रूल ने हमें बता दिया कि आपको इतना कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप क्या करो, डायरेक्ट देखो, अगर अनसिमेट्रिकल एल्कीन है तो हाइड्रोजन उस डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ अटैच कर दो जिसके पास नंबर ऑफ पहले ही हाइड्रोजन ज़्यादा होंगे, ठीक है। तो ये था एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड। कोई क्वेश्चन हो तो लाजमी पूछेगा। थैंक यू वेरी मच।